एक गरीब और गौतम बुद्ध की कहानी। हमेशा दुखी रहने वाले लोग जरूर देखे। एक समय एक गांव में गौतम बुद्ध आकर शरण लिए हुए थे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद बुद्ध थोड़ा आराम कर रहे थे, परंतु लोग इनसे अपनी समस्या का हल मांगने हमेशा पहुंचे रहते थे। ऐसे में जहां भी वह रुकते वहां लोग लंबी कतार में जमा हो जाते और उनको अपनी समस्या बताते और बुद्ध उसका समाधान करते। उसी गांव में एक सड्डी डियाया के थोड़ा किनारे पर एक भिखारी बैठा करता। वह यह रोज देखता कि लोग अपने दुख दर्द और अपनी गंभीर से गंभीर रूपी समस्या को लेकर आते हैं, और जब वहां से जाते हैं तो उनका चेहरा बेहद खिलखिला रहा होता है। वे मुस्कुरा रहे होते हैं और नए जोश के साथ भरे दिखते हैं। भिखारी के मन में यह विचार आया कि क्यों न वह भी बुद्ध के पास जाए, उन्हें अपना हाल कह सुनाए, परंतु वह डरता था। इसके बाद एक दिन गहरे चिंतन के बाद वह भिखारी बुद्ध के पास गया। लोग लंबी लाइन में खड़े रहते और एक एक कर अपनी समस्या का समाधान लेकर वहां से चले जाते। ऐसे में गौतम बुद्ध के चेहरे पर सदा मुस्कान रहती और वे हमेशा इसी तरह समस्या का हल बताते। भिखारी भी जब उनके पास पहुंचा तो उन्हें प्रणाम करता हुआ बोला, हे भगवान, इस जगह पर सारे लोग खुश व समृद्ध हैं, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा जिससे मेरे को जीवन का दुख झेलना पड़ दिया रहा है। फिर मैं इतना गरीब और निर्धन व्यक्ति क्यों हूं? इस पर बुद्ध बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक सिर्फ मांगा है, किसी को कुछ दिया नहीं है। तो वहां खाड़ीढे लोग सब हैरान रह गए और सबके मन में यह सवाल उठने लगा कि यह गरीब किसी को क्या दे सकता है। इस पर गरीब भिखारी ने बोला कि भगवान, मैं खुद भीख मांगकर गुजारा करता हूं, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूं। भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, फिर चुप्पी तोड़ ढकर बोले कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। देने को ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है बांटने के लिए, जिसमें सबसे पहले तुम्हारे यह 2 हाथ है, जिनसे तुम लोगों की मदद या सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास मुस्कुराहट है, जिसे देकर तुम दूसरों में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हो। मुंह से 2 मीठी बातें बोल सकते हो। ईश्वर ने जिसको यह 3 चीजें दी हैं, उसको कभी कोई निर्धन और दुखी नहीं कर सकता है। निर्धन होने का विचार तो सिर्फ हमारे मन में पनपता है। यह एक सिर्फ भ्रम है जिससे तुम्हें उभरना चाहिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए।